हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। और टेंस में हमने पुराने कई सारे वीडियोस को हमने कंप्लीट किया है। हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर टेंस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर के शुरुआत से आप सारे सीरीज को देखें, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे जाकर के आप सबसे पहले समझ लें। अब आइए समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बारे में पहले समझते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऐसे वर्ब की तरफ, वैसे सेंटेंस की तरफ इशारा करता है जो कि भविष्य में, मतलब फ्यूचर में कोई ऐसा काम जो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा होता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, है ना। मतलब ऐसा कोई भी काम हो जो फ्यूचर में हो और वो लगातार चल रहा हो, कंटिन्यू हो, कंप्लीट नहीं हुआ हो, परफेक्ट तरीके से कंप्लीट ना हो, तो वैसे को हम आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब यदि आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हो तो आप जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। रहा होगा, रही होगी, ये वाला हमारा पहचानने का स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ये आपको बेसिक जब आप सीख रहे होते हो उस समय ये जरूरी होता है, बाकी धीरे धीरे आपके रैंडम जो है सो आप सेंटेंसेस को बोलना सीख जाओगे यदि आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम अब बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये होता है सब्जेक्ट के साथ में सबसे पहले आपको लिखना होगा सेल या विल लिखना होगा। और सेल विल के सिलेक्शन के बाद हम लोग को यूज करना होता है बी, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऐसे। अब आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर ये ऑब्लिक का साइन होता है वहां पर सिलेक्शन की बात होती है। मतलब सेल या विल, इन दोनों में से क्या यूज करेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप जानते हो कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, जो है आई और वी, इसके साथ हम यूज करते हैं सेल, और बाकी जितने होते हैं उनके साथ हम विल यूज करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यही लगता है, ये आपस में एक्सचेंज भी होते हैं। इसके रीजन हमने पिछले कई वीडियोस में देख रखा है। अब देखो, यदि ये पार्ट आपको समझ में आ गया है तो आइए अब हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है हमारा ट्रांसलेशन। मेरा भाई खाना खा रहा होगा। अब एक बात समझना है, हमको थोड़ा फील करना है कि सेंटेंस हमारा है कैसा। लिखा है कि मेरा भाई खाना खा रहा होगा, अभी नहीं, पहले से नहीं, फ्यूचर में। मतलब ये फ्यूचर का एक प्लानिंग है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा मेरा भाई खाना खा रहा होगा। मतलब सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है, उसका प्रेजेंट से या पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में जो है होने वाला है, फ्यूचर में ही कोई काम कंटिन्यू होने वाला है, वैसे को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। इसका बेसिक रूल ये है कि आप सब्जेक्ट पहले लिखो। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाने वाला है, मेरा भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेंटेंस है ये हो जाएगा आपका माई ब्रदर। अब माई ब्रदर आपका इसमें है, इसके साथ आपको लगाना होगा विल। तो आपका हो जाएगा माई ब्रदर विल, उसके बाद आपको लगाना होगा बी, और बी लिखने के बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो पहले ये ढूंढो कि यहाँ पर वर्ब क्या है। तो वर्ब है हमारा खाना का होता है इट, और वर्ब फोर्थ का मतलब होता है ING फॉर्म, है ना। तो इट नहीं होगा, हम लिखेंगे ईटिंग। क्या लिखेंगे, ईटिंग। और क्या खा रहा होगा, खाना, मतलब फूड। तो सेंटेंस कंप्लीट होता है और बन क्या गया, हमारा सेंटेंस बन गया माई ब्रदर विल बी ईटिंग फूड। ऐसे बनाएंगे, है ना। अब आइए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। देखो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक रूल पता है कि सेल के साथ यदि हम नोट लगा दे तो ये बन जाता है आपका शैंट। यदि विल के साथ यदि आप नोट लगा दो तो ये बन जाता है आपका वॉन्ट। एक और कॉन्ट्रैक्शन यदि आप जानना चाहो तो यदि हम आई के साथ या विल के साथ या किसी के साथ भी शैल या विल लगाते हैं, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन समझ लो कि आई के साथ मान लो आप शैल लगा रहे हो या आप कभी विल लगा रहे हो, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आइल। क्या कहते हैं, आइल। ऐसे वी के साथ होगा तो विल, ऐसे हम बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा स्पोकन थोड़ा फास्ट होता है और एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करना हम सीख जाते हैं। तो उस तरह से आप कर सकते हैं यूज। अब है सीता अखबार नहीं पढ़ रही होगी। अभी की बात नहीं है, पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर में सीता जो है वो अखबार पढ़ रही होगी। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जब सीता मान लो अभी 10 साल की है, तो जब वो 12 साल की होगी वह अखबार पढ़ रही होगी। ये कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ डिनोट करता है। तो यदि सेंटेंस ऐसा है कि सीता अखबार नहीं पढ़ रही होगी, ऐसा है, तो हम बनाएंगे सीता, उसके बाद हम सेल या विल में से सेलेक्ट करें तो यहाँ विल आ जाएगा। बट नेगेटिव सेंटेंस है जिसके साथ आप नॉट लिखो। यदि आप विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करना चाहते हो तो आपको लिखना चाहिए वांट।
क्या लिखना चाहिए? वॉन्ट लिखना चाहिए। अब लिखा है सीता विल नॉट, क्या V4 लगा दो, सॉरी बी लगा दो, पहले बी लगेगा, फिर V4 पढ़ना का रीड, बट यहां आपको लिखना होगा रीडिंग, क्या? रीडिंग अ न्यूज़पेपर, है ना। इस तरह से आपका ये जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और बन गया सीता विल नॉट बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अगला क्वेश्चन, क्या मोहन वहां काम कर रहा होगा? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव पार्ट को बाहर लिखो, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर लिखो, तो हो जाएगा विल मोहन, सब्जेक्ट के बाद मोहन, सॉरी सब्जेक्ट हमारा मोहन है, इसके बाद आना था विल, लेकिन इंट्रोगेटिव पार्ट में विल को हम शुरुआत में लिखते हैं, तो बनेगा विल मोहन। अब क्या होगा? बी, नहीं, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, काम करना का होता है वर्क, लेकिन यहां वर्ब फोर्थ वर्किंग हो जाएगा। वहां ऑब्जेक्ट का फॉर्म आ रहा है तो हो जाएगा देयर, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद हो जाएगा, बस कंप्लीट हो गया, विल मोहन बी वर्किंग देयर क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंट्रोनेगेटिव पार्ट को। क्या मेरी बहन कहानी लिख रही होगी? ऐसा क्वेश्चन है, बट यदि हम इंट्रोनेगेटिव की बात करें तो इसमें एक चीज मिस्टेक हो गया है, इसमें नहीं भी होना चाहिए, क्या मेरी बहन कहानी नहीं लिख रही होगी, ऐसा होना चाहिए था। अब ये सही है, देखो क्या मेरी बहन कहानी नहीं लिख रही होगी, इसका हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव पार्ट में शैल या विल को बाहर लिखो, तो यहां हो जाएगा विल, मेरी बहन का हो जाएगा माई सिस्टर, माई सिस्टर, और नेगेटिव भी है तो नॉट पहले लिखेंगे, फिर बी लिख देंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, क्या है ऑब्जेक्ट? स्टोरी, एक कहानी। तो सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है और बना क्या? पढ़ के देखो, विल माई सिस्टर नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी। इस तरह से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोहन गाड़ी कैसे चला रहा होगा? मतलब ये भी फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि फ्यूचर में जो है सोहन जो है वो कैसे गाड़ी चला रहा होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे जो कि हमारा कैसे, मतलब हाउ। इसके बाद आपको लिखना होगा विल या शैल, तो सोहन हाउ, अच्छा 1 मिनट, आपको सोचना होगा सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन है, सोहन के साथ विल लगता है, लेकिन विल को पहले लिखना होता है, तो हो जाएगा हाउ विल, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा सोहन, हाउ विल सोहन, और क्या है? गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना का होता है, सॉरी बी लिखो, पहले हो जाएगा बी, उसके बाद आपका हो जाएगा V4 जो कि हमारा ड्राइविंग, और ड्राइविंग के बाद क्या है? गाड़ी, गाड़ी मतलब ड्राइविंग अ कार, है ना। ऐसा आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हाउ विल सोहन बी ड्राइविंग अ कार। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं और इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए रूल की तरफ। देखो क्वेश्चन ऐसा होगा, यदि आपको ऐसा कुछ दिखे, जब पहला सेंटेंस जो है वो ऐसा हो, तुम गाओगे, सॉरी तुम आओगे, और इधर है मैं पढ़ रहा होऊंगा, मतलब एक है आपका फ्यूचर में, आपको लग रहा होगा ये तो सिंपल फ्यूचर लग रहा है, बिल्कुल सही, और ये जो है पहचानने के नियम के अकॉर्डिंग, और ये जो है ये आपको फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नजर आ रहा होगा, है ना। तो क्या हम ट्रांसलेट बिल्कुल वैसे ही करेंगे? नहीं, इसमें थोड़ा सा बदला होगा। देखो कैसे, आप लोगों ने सिंपल फ्यूचर टेंस का जो कंडीशनल वाला सेंटेंस था वो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, है ना, जिसमें हम कंजंक्शन यूज कर रहे थे। वैसा ही रूल आपको यहां समझना होगा कि यदि ऐसा कुछ हुआ, जब ये आपका कंजंक्शन इसमें लगा हुआ हो, ऐसे समय में हम क्या करेंगे कि जो पार्ट इस कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है इसको सिंपल फ्यूचर नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट के साथ ट्रांसलेट करेंगे, और जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देंगे, है ना। यदि ऐसा हुआ तो हम कैसे बनाएंगे? देखो लिखा है जब तुम आओगे, मतलब व्हेन यू कम, व्हेन यू विल कम नहीं, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। मैं पढ़ रहा होऊंगा, मतलब आई शैल बी रीडिंग, है ना, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे आपका कंप्लीट हो जाना है ये सेंटेंस। तो व्हेन यू कम आई शैल बी रीडिंग, जब तुम आओगे मैं पढ़ रहा होऊंगा, ऐसे बनेगा हमारा सेंटेंस। ठीक है, चलो अगले दिन। अब बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि यहां पर भी हमारे सामने ये है, बट यहां पर जो है सो ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा। यदि ऐसा होता है ना तो इसका इंग्लिश आप व्हाइल लिखोगे, है ना, दोनों पैरेलल चल रहा है, मतलब ये काम और ये काम दोनों पैरेलल चल रहा है, आगे पीछे की कोई बात नहीं है। और यदि दो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म साथ में चल रहे हो तो बीच में जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं ये व्हाइल शब्द यूज किया जाता है। कौन सा? व्हाइल, WHILE, व्हाइल शब्द का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस हमारा है वह गा रहा होगा, पहले ये बना लेते हैं, तो ऐसे होगा he will be singing, he will be singing,
और बीच में while तुम नाच रहे होगे, you will be dancing, you will be dancing, ऐसा कंप्लीट होगा आपका सेंटेंस। तो पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो, he will be singing and sorry while you will be dancing, मतलब वह गा रहा होगा जबकि तुम जो है वो नाच रहे होगे। तो आप समझ पा रहे हैं दोनों जो सेंटेंस है ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, और जब दो सेंटेंस आपस में पैरेलल चलते हैं तो ऐसे समय में हम जो है उसको while से कनेक्ट करते हैं। यही वो कंजंक्शन है जिसमें ये कनेक्ट होता है। ठीक है, आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। और अब आपके सामने कुछ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लेकर के एक्सरसाइज है। ये बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको जो है अभी जो रूल्स आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको इसमें डाल देना है। देखिए, जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो फाइट के साथ यदि हम यहाँ पे भरना चाहें तो सोहन के साथ आपका लग जाएगा विल, इसके साथ आपको लगाना होता है बी, और फाइट का भर फोर्थ लगा दे तो ये आपका बनने वाला है क्या, फाइटिंग। तो बन क्या गया, सोहन विल बी फाइटिंग विथ देम। इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फर्स्ट वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। दूसरा, आई के साथ आप जानते हो शैल लगता है, तो हो जाएगा आई शैल बी हो जाएगा इस बार, और यहाँ है टेल तो यहाँ हो जाएगा आपका वर्ब फोर्थ जो कि है टेलिंग अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन, है ना। इस तरह से आपने कंप्लीट किया। थर्ड पार्ट लिखा है यहाँ पर सेलिब्रेट, सब्जेक्ट है श्याम, तो यहाँ इसके साथ आप लगाओगे विल बी, और सेलिब्रेट का फोर्थ फॉर्म होता है सेलिब्रेटिंग, तो सेलिब्रेटिंग अ पार्टी इन हिज फार्म हाउस। ठीक है, इस तरह से आप बहुत आसानी से बना सकते हो यदि आपको बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया लग गया है, आप समझ पा रहे हो कि सेंटेंस किस मोड की तरफ जा रहा है, तो बहुत आराम से आप बना लेंगे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखना है कि वेल लगा हुआ है। ठीक है, वेल लगा हुआ है और इस पार्ट में आपके सामने है अ मूवी, उधर कुछ भी नहीं है, बट हमारे पास दो हमारे पास वर्ब्स है ऐसे, एक है वॉच, एक है वेकअप, और यहाँ वेन है। वेन का मतलब ये हुआ कि जब वाला पार्ट है। जब वाला पार्ट को एक बार रिवाइज करिए, यदि ऐसा हो जब तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब हम वेन लगाते हैं तो एक आता है सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो वैसे ही आप बनाओ, जिसके साथ वेन लगा हुआ है ये आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, जबकि वॉच के साथ ये जो बनेगा ये आ जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो सीता के साथ आप लगाओगे विल तो हो जाएगा सीता विल बी, और यहां पर देखो वॉच का जो है ये क्या हो जाने वाला है, हो जाएगा वॉचिंग। तो कंप्लीट होता है सेंटेंस और बना सीता विल बी वॉचिंग अ मूवी व्हेन शी वेक्स अप। शी वेक्स अप, सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा, मतलब जब वह जागेगी शी विल बी वॉचिंग अ मूवी, मतलब वह जो है एक मूवी को देख रही होगी। सेंटेंस ऐसा कुछ बनने वाला है ना, समझ में आया। अब देखो, यदि सेंटेंस व्हेन से कनेक्ट रहता है तब हम ऐसा करते हैं, लेकिन सेंटेंस यदि ऐसा हुआ जब वो व्हाइल से कनेक्ट है, इसका मतलब दो सेंटेंस आपस में पैरेलल चल रहे होंगे और दोनों को आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है ना, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी हम लोग करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम इस सेंस में जब आपको कहा जा रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलिए, तो व्हाइल का मतलब है दोनों पैरेलल में चलेगा। ठीक है, अब देखो दो हमारे पास वर्ब्स कौन से, एक है वर्क एक है प्ले। मतलब क्या हुआ, यदि हम यू के साथ वर्क लगा दे और दे के साथ प्ले लगा दे तो सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा, यू विल बी, क्या वर्क पहला वर्ब है तो हम लिख देंगे वर्किंग, यू विल बी वर्किंग, वर्किंग पहले से था ना, यू विल बी वर्किंग व्हाइल दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो पूरा सेंटेंस पढ़ के देखिए तो क्या लगा, यू विल बी वर्किंग, तुम काम कर रहे होगे, व्हाइल, जबकि दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, जबकि वे लोग जो है वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। मतलब तुम काम कर रहे होगे, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, मतलब दोनों का काम, इसका फुटबॉल खेलना, उन लोगों का फुटबॉल खेलना और इसका काम करना, ये दोनों काम बिल्कुल पैरेलल में चल रहे होंगे, फ्यूचर में चल रहे होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, है ना। तो बच्चों यहां पर आपका खत्म होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा बढ़िया से, है ना। चलिए, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, यदि आपको कुछ भी फायदा हो रहा है चैनल से तो, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुल फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।